कथा शुरू अब होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए विराजियो, धरूं तुम्हारो ध्यान। श्यावर रामचंद्र की जय। कर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों के 4 प्रकार जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ जल छोऊ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ न एकउ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंकाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंची रुचि आछी, चाहई अमई जग जुरई ना छाछी। छमियई सज्जन मोर डिटाई, सुनिहई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि जो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जा बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के लाग ननिका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सुकत सिंधु सम कोई, देख पूर विदु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्षण देखकर उमड़ पड़ता है। बाग छोटे अभिलाष बड़ो, करऊं एक विश्वास। पै हई सुख सुने सुजन सब, खल करे हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बुक दादुर चात कई, हंसई मिलई हंसही मिलन खल बिमल बात कई। किंतु दुष्टों के हंसने मेरा
हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढ़क पपी को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवितरा से न राम पद नेऊ, तिन कहे सुखद हास सरस एहू, भाषा बनित बोरे मति मोरी, हसवे जोग हसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत ना समुझनी की, तिनई कथा सुने लागई फीकी, हरि हरि पद रति मति न कुछ कुतर की, तिने कहू मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूसत जिय जानी, सुने हैं सुजन सराहि शुभानी, कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचने में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार वेद और कविता के भांति भौतिक गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुने हैं सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, निज निज आसन ले सब जाए करो विश्राम।